राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह उठे हम 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठ के पहले हमने यहाँ गर्म पानी पिया। फिर यहाँ भी हमारे थोड़ी-सी धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा जमी तो फिर कल ऐसे सुबह उठ के ही हम लग गए। फिर पहले हमने यहाँ साफ-सफाई हर जगह की, धूल-मिट्टी हर जगह पे साफ-सफाई करी। तो फिर यहाँ हमने अच्छी तरह से सब जगह कपड़ा मारा, भीतर से बाहर जंगला-अंगलान पे सब पे। भई एक-एक चीज़ जहाँ तक बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी जम जो तक अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाती, तो फिर यहाँ इतने मन भी नहीं लगता कि कि का सफाई तो अब यहाँ फिर हमने ये अच्छी तरह से झाड़-पोंछ के फिर सब जगह हमने कपड़ा मार दिया। कपड़ा मार के फिर यहाँ हम यहाँ हर चीज़ हम सँगा के रख रहे हैं। यहाँ जो-जो चीज़ फैली पड़ी, हर चीज़ हमने सँगा के रखी। सँगा के रख के फिर हमने भई जो चीज़ अपनी-अपनी जगह पे हर सामान को रखा। फिर हमने झाड़ू ली। झा फिर यहाँ हमने झाड़ू ली। झाड़ू जो-जो चीज़ ही पहले हम सँगा के धर रहे जब अपने झाड़ू लगे, क्योंकि फिर झाड़ू ले में तो कभी कुछ उठाना पड़े, कुछ भीतर कमरे ने दोनों ने हम झाड़ लाए। अच्छी तरह से झाड़ू लगा ली हमने। अब यहाँ हम अच्छी तरह से झाड़ू-वाड़ू लगा लेंगे। भई सिकेड़ते लेके आ रहे जो-जो चीज़ ही, भई साफ-सफाई जब भी अच्छा लगता है, जब अच्छी तरह से झाड़ सिकेड़ने में तब। तो या वजह से हम सुबह ही बखत ही लग गए, पहले मन की यहाँ ते ही करे। तो फिर यहाँ अब उठते ही जो हमारे काम है, तो फिर अब उन्हें हम लग गए। फिर यहाँ हम सिकेड़ते फिर जीने, रसोई सब है। फिर यहाँ पे बैठक में आए। बैठक में सब जगह हमने कपड़ा-वपड़ा मारा। ये सोफ़ा के कवरन में अच्छी तरह से हमने झाड़ के तब लगाए। लगा के फिर सिकेड़ते लाए, कमरे को हम सिकेड़ लाए भई। फिर अब रसोई रहेगी, रसोई है सिकेड़ते लेके आ रहे हैं। और जितना भी कूड़ो-करकट हो सब है अच्छी तरह से एक बेरी समझा के सिकेड़ के लेके आ रही। तो या वजह से फिर वही अब सुबह शांति भी रहती है कि ना कोई उठ पाता, तो अकेले अपने काम में लगे रहो। तो फिर हम अपने काम में लग रहे। फिर पानी हमने चला ली, पानी ताज़ा आएगा तो फिर यहाँ हमने सबरे आँगन को बाहर-बाहर से अच्छी तरह से धो दियो। धो के फिर यहाँ भई धुल देंगे अच्छी तरह से, जब भी अच्छी तरह से एकदम जब झाड़ू से धुले तो तभी गंदगी लिक रहे। तो यहाँ फिर पोंछाते अच्छी तरह से सफाई ना हो पाती रोज़-रोज़। फिर यहाँ हमने टेल-एल अच्छी तरह से रसोई है, हमने हर जगह ते धुल दियो। यहाँ ते झीनो-ईनो सब अब यहाँ पे हमने धुल दियो। धुल के फिर यहाँ हम अपने पानी हमने चला लियो भई, पानी चला के अब यहाँ और धुल देंगे। बास-बेसल ये सारी चीज़ हमने अब यहाँ पहले आँगन ही धुल देंगे पहले। आँगन में धुल के बहुत टाइम लगो हमें सफाई करने में। तो फिर हाँ, हमने अच्छी तरह से बाहर आँगन तक धुल दियो हमने। बाहर फिर हमने यहाँ आँगन में जाल-आल जो एक आधे अच्छी तरह से दीवार-वीवार झाड़ी। और फिर या मतलब डस्टबिन में कूड़े फेंक आई। फिर अच्छी तरह से या भी है धुल के रख देंगे, माँज के एकदम बढ़िया से। और हमने फिर यहाँ इन या को भी माँज के रखेंगे तो तभी अच्छा लगे भई, यानी बहुत बुरा लगे फिर या यूँ धुल के हमने रख दी यहाँ। तो अब यहाँ फिर पानी नली हमने बाहर निकाल दी। फिर वाश बेसिन भी साथ ही साथ सफाई कर देंगे। वाश बेसिन की भी सफाई कर देंगे फिर यहाँ। और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बुरे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर परमात्मा से यही कहती हूँ कि परमात्मा उनके साथ तू कभी अच्छा मत करियो जो दूसरे ने दुःख पहुँचा हमें ना। मैं दिल से कहती हूँ कि उन्हें कभी तू माफ़ मत करियो कि जो इतना बुरा बोले दूसरे को। और जो वो एक सोच के बैठे रहे कि परमात्मा कोई चीज़ ना है, वो जो भी मन करे उनको भाई ये भी बोल रहे। बस यही कहती हूँ मेरे मालिक, तू इतना उनके संग में करियो कि उन्हें या बात की सज़ा दियो कि जब काई के पैर पर कट जाए तो वे कितना बुरा काई को बोले और कितना बुरा लगे। भगवान ते यूँ ही कहूँ कि उन लोगन के साथ तू कभी अच्छा मत करियो मेरे मालिक, कभी अच्छा मत करियो कभी भी। यही कहती हूँ कि कभी भी माफ़ ना होएगी। और मेरी भी आत्मा उन लोगन ने इतनी हमेशा बहुत बुरा लिख रहेगी
कि भगवान तू उन्हें देखियो और जब तक तू उन्हें सज़ा ना देगो, जब तक मेरे दिल कभी तसल्ली ना पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा परेशान 1 डेढ़ साल तो इतनी परेशान करने पे बहुत ज़्यादा, ना मैं काई ते कहा कुछ कहूँ ना सुनूँ। ई बस अपने मैंने जीवन में अपने बालक पाले, अपने काम ते काम राखे पर कछ लोग ने अब यहाँ मैंने फिर यहाँ अच्छी तरह से मैंने भाई प्रतिपान यानी सबरी में सूत दिया, सूत के फिर मैं सारा काम निबट गयो, तो फिर अब मैं गौ माता की करी आई पहले। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आके फिर मैं नहा के फिर अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी को उठा के फिर यहाँ सबरे मंदिर में मैंने कपड़ा-वपड़ा मारा हर जगह। अब यहाँ साफ-सफाई कर लेंगे, तो अब यहाँ फिर अपने ठाकुर जी ने नहवाने की तैयारी, पहले उनको दूध गरम करके ले आएँगे, तो वे दूध पी लेंगे, तो फिर बैठे रहेंगे। तो यहाँ फिर अपने लड्डू गोपाल जिनको मैंने फिर यहाँ महादेव को जल चढ़ा दिया। अब वही महादेव को अपने को जल चढ़ा के फिर अपने महादेव को फिर राधा कृष्ण को सबको हमने नवा दिया। नवा के फिर यहाँ अब इन्हें पहुँच के हम बैठा देंगे। फिर अब अपने ठाकुर जी को अब यहाँ हमने नवाने को कपड़ा उतारे, फिर इन्हें नवा देंगे। नवा के अच्छी तरह से अब फिर यही है अपने लड्डू को नवा के अब फिर इन्हें पहुँच कर अच्छी तरह कपड़ा-वपड़ा पहना देंगे। तो यहाँ यही कहते जा रहे कि ठाकुर जी फिर इन्हें बैठ के यहाँ अभी नहा लिए लड्डू, अब इन्हें बैठ के कपड़ा पहना देंगे। तो यहाँ अब इन्हें नीचे कपड़ा-वपड़ा पहना दिए, अब फिर माथे पे चंदन लगा देंगे, साथ ही साथ चंदन लगा के तो फिर यहाँ अब यहाँ यही कहती हूँ कि हे ठाकुर जी, जो लोग दूसरे को बुरा सोचते, बुरा बोलते, तुम उन्हें कभी माफ मत करियो, कभी माफ मत करियो मेरे गिरधर, कि तुम तो सबकी सुनते हो, जितना मेरा दिल दुखता है ना मेरे गोविंद। यही कहती हूँ मेरे नाथ नारायण। फिर यहाँ लड्डू अपने मंदिर में हमने बैठार दिए, बैठार के फिर यहाँ अच्छी तरह से इनको शौक श्रृंगार कर दिया। फिर हमने जोत जोड़ दी, पूजा-वूजा करी, पूजा करके फिर यहाँ आरती कर दी, आरती करके फिर राधा नाम लिखा, जितना भी भई हम पे सुबह लिखा जाता हो। फिर मैंने मशीन में कपड़ा घेर दिए, मशीन में कपड़ा घेर के फिर यहाँ मशीन में कपड़ा घेर दिए, फिर मैंने मैंने कपड़ा कपड़ा भी कपड़ा धुल दिए, कपड़ा मशीन में घूम गए, तो फिर कपड़ा धुल के फिर मैंने सब्जी काटी। यहाँ सब्जी काट के फिर अ, फिर यहाँ सब्जी-वब्जी काट रहे, तो सब्जी काट के फिर यहाँ मैंने आज मतलब ये पेठा, हरा पेठा बनाया। हरा पेठा और आमी और मिर्च आमी ये दोनों चीज़ मैंने कटिंग करके रख दी सब्जी की। सब्जी कटिंग करके रख दी, तो फिर यहाँ हमने अच्छी तरह से फिर मिर्चन ने भी निकाल लेंगे, मिर्च भी ऐसे छौंक देंगे। तो फिर यहाँ एक आमी लई दोनों चीज़न में गिर जाएगी। आमी में आमी मिर्च बना लेंगे और पेठा आमी दोनों दोनों चीज़ अब यहाँ सब्जी काटते जा रहे हैं और हमारे काम निबट आवे सब्जी रोटी और जो काम रह गए फिर गौ माता की, तो अभी यहाँ हम बाद में करने जाएँगे। पहले अब यहाँ सब्जी काट लेंगे, काट के पहले हरी मिर्च आमी इन्हें छौंक के बना देंगे। अब यहाँ भलाई देर में तो इनकी कटिंग करी सब्जी की हमने, सब्जी काटी, काट के फिर यहाँ मैं भी सब्जी में हरी मिर्च काटी, तो फिर यहाँ अब ये सब्जी हमारी कट गई। फिर मैंने कढ़ैया में तेल कर दिया, फिर उसमें लहसुन, प्याज, जीरा डाल के अब यहाँ लाल होने तक कोई थोड़ी सी ऐसे भूंज लेंगे, भूंज के तब तक यहाँ फिर अच्छी तरह से लाल होगी, फिर अब सब्जी हम घेर देंगे। सब्जी अच्छी तरह से भूज के फिर हमने सब्जी डाल दी। अब यहाँ सब्जी डाल दी हमने, तो अब आमी भी साथ ही घेर दी। फिर यहाँ हमने अब यहाँ हमने नमक डाल दी और नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया और सारी थोड़ी-सी चीनी डाली, क्योंकि फिर चीनी से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कारो नमक ये सब चीज़ डाल के तो फिर पानी नहीं करा, ऐसे ढक देंगे तो भाप से बन जाएगी। तो फिर हमने यहाँ अब यहाँ घी निकालो,
छाछ चलाई पहले, तो छाछ चला के घी आएगा तो फिर अब ये घी निकाल के रख देंगे हम। घी निकाल के रख देंगे अच्छी तरह से। फिर यहाँ हमने घी निकाला तो छाछ हमने डोलची में खिला के रख दी। बड़े भगोना में दूध और ये दूध छोटे भगोना में खिला के रख दिया। बड़े बर्तनों को हमने साफ कर दिया अच्छी तरह से। और एक-एक बर्तन को फिर हम रसोई भी हमने पूरी अपनी चमका दी। भई साफ-सफाई कर दी रसोई की। अब गैस-वैस सब पोंछ-पाछ के हमने पूरी रसोई को हमने एकदम साफ कर दियो। साफ करके फिर यहाँ अब यहाँ अच्छी तरह से पूरी रसोई में हमने कपड़ा-वपड़ा मार दिया। कपड़ा मार के जो हमारी रसोई के डिब्बा-विब्बा है, वे हमने फिर डिब रसोई के एक-एक बर्तन को हमने धुल दिया। धुल के फिर अब ये रसोई के डिब्बान पे भी हमने साथ के साथ ही कपड़ा मार दियो। फिर यहाँ थाली-आली सब चीज़ धुल गई। अब रसोई रसोई भी हमने ऊपर से सारी स्लप-विलप सब पोंछी। एक-एक डिब्बा को साफ करके रख दियो पोंछ के, धुल के एकदम साफ। अब यहाँ ऊपर से जो ऐसे खराब है रही बिल्कुल होते-होते सब सब पे बुरशते कूचे ते अच्छी तरह से मांज